सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। देखिए, ताउन एक तरह की बीमारी है, लेकिन उलमा की जो किताबें हैं उसमें ताउन का लफ्ज़ दो तरह से इस्तेमाल होता है, वो हमको समझ लेना चाहिए। एक तो ताउन एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिसका ज़िक्र हदीसों में भी है जी, और जिसके बारे में ये है कि उसमें मरने वाला शहीद होता है। बहुत सारी हदीसें उसके ताल्लुक से। तो वो ताउन एक ख़ास किस्म की बीमारी है और बाज़ रवायतों में ये भी आता है कि उसमें जिन्नातों का भी अमल दखल होता है, उस बीमारी के साथ उनका भी एक किरदार होता है। तो वो जो ख़ास किस्म का ताउन है और वो भी ऐसे फैलने वाली बीमारी होती है, तो उसके बारे में वो हदीस हैं, ये ख़ास ताउन है जी। दूसरा ताउन का एक इस्तेमाल ये भी है उलमा के यहाँ कि दूसरी जो वबाई बीमारी हैं उनको भी मजाजन ताउन कह दिया जा सकता। तो ये नहीं समझना चाहिए कि उन बीमारियों को भी अगर ताउन कह दिया गया तो वो भी उस ताउन की तरह से है जो हदीस में जिसका जिक्र हुआ। तो ताउन दो तरह का है, एक तो ख़ास ताउन जिसके बारे में हदीस आई है कि उसमें जिन्नात का अमल दखल होता है और हदीस आई है कि उसमें मरने वाला शहीद होता है और हदीस आई है कि ये मदीना में दाखिल नहीं होगा। तो ये जो ताउन है ये ख़ास किस्म का ताउन है, उसकी खुसूसियात है। लेकिन दूसरी जो वबाई बीमारियां हैं उन पर भी ताउन का इतलाक उलमा ने किया है, लेकिन ये फर्क ताउन कहा जाता है। अच्छा, ये कोरोना जो अभी बहुत ज़्यादा आम है, तो क्या ये कोरोना भी ताउन की एक किस्म कह सकते हैं इसको हम? देखिए, कोरोना को ताउन का नाम देने से पहले जो मैंने अभी आपके सामने बताया उसको ज़हन में रखें कि एक जो ख़ास किस्म का ताउन होता है वो कोरोना नहीं है। सही। जिस ताउन के बारे में हदीसों में आया है कि जिन्नात का अमल दखल होता है जी, उसमें मरने वाला शहीद होता है वगैरह वगैरह, मदीना में दाखिल नहीं होगा, तो ये कोरोना उस टाइप का ताउन नहीं है जी। लेकिन कोरोना एक वबाई बीमारी है और हम अहले इल्म के यहाँ ये देखते हैं कि उन्होंने वबाई बीमारियों पर भी ताउन का इतलाक किया है। तो कोई मजाजन कह दे कि भी ताउन की तरह एक बीमारी है, लेकिन हकीकत में ये वबा जो हो लेकिन हकीकत में ये ताउन नहीं है, ये एक अलग किस्म की बीमारी, इसको ताउन नहीं कह सकते। जी। अच्छा शेख, इसी में एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा कि हदीस में आता है कि ताउन जो है ये मदीना में दाखिल नहीं हो सकता है, तो बाज़ लोग कहते हैं कि कोरोना ये भी ताउन की एक शक्ल है, तो कोरोना मदीना में कैसे दाखिल हो गया, तो कैसे इसको समझा जाए? देखिए, कोरोना हकीकत में ताउन नहीं है, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें। और उससे भी पहले मैं आपके सामने ये वाज़ेह कर दूं कि जैसा कि आपने कहा हदीस में है कि ताउन मदीना में दाखिल नहीं होगा, बात अपने का बिल्कुल सही है जी। लेकिन कुछ लोगों ने इस हदीस का ये मतलब समझ लिया कि कोई भी वबाई बीमारी मदीना में दाखिल नहीं होगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हुए दिखते हैं और ये मानते हुए नज़र आते हैं कि मदीना में कोई भी वबाई बीमारी नहीं हो सकती है। फिर ये एतराज़ करते हैं कि फिर ये कोरोना कहाँ से वहाँ पहुँच गया, जबकि ऐसी कोई हदीस है ही नहीं कि मदीना में वबाई बीमारी नहीं हो सकती। मदीना में बहुत पहले भी वबाई बीमारियाँ थीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थी, बाद में थी। वबाई बीमारियों का मदीने में होने से इनकार किसी भी रवायत में नहीं है। हाँ, ताउन के बारे में है कि वहाँ ताउन दाखिल नहीं होगा। और यानी वो हदीस ताउन के साथ खास है, वो ताउन जो भी असल वो ख़ास किस्म का जो ताउन है जो हदीसों में मज़कूर है, जिसमें जिन्नात वगैरह का अमल दखल होता है, तो उस ताउन के बारे में ये जिम्मेदारी ली गई है कि वो मदीना में दाखिल नहीं हो सकता है। जी। उसकी वहाँ तक एंट्री नहीं है। लेकिन दूसरी वबाई बीमारियाँ जिनको गर्चे उलमा ने ताउन कहा है वो वहाँ पे जा सकता है, मजाजन जिसको ताउन कहा। और कोरोना तो आज की बीमारी है, इस पर उलमा ने ताउन का इतलाक भी नहीं किया है, इस पर ताउन कहा भी नहीं, वो खास ताउन नहीं। हाँ, वो खास ताउन है, तो ये वो ताउन है ही नहीं। जी। असल में ये ताउन है ही नहीं और मजाजन भी इसको उलमा ने ताउन नहीं कहा, और कोई कह भी दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हदीस इस पे नहीं फिट होती है कि कोरोना मदीना में नहीं जाएगा। अच्छा शेख, इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल है, अगर कोरोना में कोई मर जाता है तो क्या वो शहीद होगा? क्योंकि हदीस में आता है कि वबाई बीमारी में जो मुब्तला होकर मर जाए उसको शहीद कहा जाएगा। देखिए, बहुत सारी बीमारियों के ताल्लुक से मिलता है कि उसमें कोई फौत हुआ तो शहीद कहलाएगा, जैसे ताउन के बारे में मिलता है जी। ऐसे जो पेट की बीमारी में फौत हो जाए उसके बारे में मिलता है। ऐसे ही किसी हादसे में कोई फौत हो जाए, किसी पे दीवार गिर गई मर गया, ऐसे कोई समंदर में डूब के मर गया, तो ऐसे हम देखते हैं कि इस तरह की जो हादसाती अमवात होती हैं या बड़ी बड़ी बीमारियों में जो लोग मरते हैं, हम सबके बारे में देखते हैं हदीसों में कि उनको शहीद कहा गया जी। तो कोरोना को भी इन बीमारियों पर हम कयास कर सकते हैं कि कोरोना भी उसी तरह की एक ख़ास बीमारी है। और बीमारियां देखिए क़यामत तक नई नई आती रहेंगी, और जो नसूस है वो तो सिर्फ चंद ही बीमारियों के बारे में है। लेकिन बाद में अगर कोई ऐसी बीमारियां आती हैं जो उससे मुशाबहत रखती हैं या उस तरह की तकलीफ़ उसमें भी होती है, तो हम इन बीमारियों को उन बीमारियों पर क़यास करते हुए कह सकते हैं कि इन बीमारियों में मरने वाला भी इंशाअल्लाह शहीद है। तो शेख, वो असल में वो ख़ास ताउन के ताल्लुक़ से है, तो ये तो आम ताउन है। तो देखिए, ख़ास ताउन के बारे में है, अगर सिर्फ उसी के बारे में होता कि उसमें मरने वाला शहीद है तो वो बात ठीक थी कि हम किसी और पे उसको फिट नहीं कर सकते।
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی بہت ساری بیماریوں کے بارے میں ہے نا. تو جن بیماریوں کے تعلق سے آیا ہے اس بیماری میں مبتلا ہو کر اگر کوئی مرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب کرونا کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کو کیسے اس سے جوڑیں گے؟ کرونا کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اس میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں جیسے کہ پیٹ کی بیماری سے کوئی مر گیا. پیٹ کی بیماری میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی جی. یعنی آج ایک سے ایک بیماری ہے پیٹ کی، جیسے کڈنی خراب ہو گئی، پھیپھڑا خراب ہو گیا، آنت خراب ہو گئی، تو سب اس میں شامل ہو جائے گا. جی جی. بلکہ یہ پیٹ ہی تو اصل جڑ ہے، بہت ساری بیماریوں کو پیدا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اپنے بستر پر کسی بیماری سے مرا ہوگا، شہداء کہیں گے کہ دیکھو یہ تو ہماری طرح سے مرا ہے، اس لیے اس کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو اپنے بستروں پر مرے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ ہماری طرح سے مرا ہے تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ذرا میش کر کے دیکھو کہ ان کے جو زخم ہیں کس سے ملتے ہیں، اگر ان سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو ملا دو. تو اس حدیث سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم اس معاملے میں ایسے بیماروں کو ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں شہادت کے معاملے میں کہ جن کو شہید کہا گیا. تو اگر تعاون ایک خاص قسم کی بیماری وہاں شہید کہا گیا، اگر بات صرف وہیں تک ہوتی جی تو اس میں چونکہ ایک جناتوں کا کردار بھی بتائے گا، ہم کو اس کو کہیں اور اپلائی نہیں کرتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کی بیماریوں کے بارے میں بات مل رہی ہے. حتیٰ کہ بیماری تو جانے دیجیے، کوئی آدمی اپنے دفاع میں لڑتے ہوئے مارا گیا، اپنی جان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، اپنا سامان بچانے کے لیے، اس کو بھی شہید کر دیا گیا. اچھا، یہاں پہ یہ وضاحت بھی آ جائے کہ وہ شہید یا شہادت جو اللہ کے راستے میں آدمی کو ملتی ہے اور یہ جو بیماریوں میں آدمی یہ تو بہت واضح ہے. یہ بھی جی بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. جی بالکل یہ واضح ہے اور لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت حقیقی، ایک شہادت حکمی. جی. تو شہادت حقیقی کہتے ہیں جو میدان میں آدمی لڑتے ہوئے باقاعدہ، اس کے لیے احکام بھی الگ ہیں. بالکل اس کے احکامات بالکل الگ ہیں کہ اس کو آپ بغیر غسل کے دفن کر سکتے ہو، بغیر جنازہ کے دفن کر سکتے ہو، انہی کپڑوں میں آپ ان کو دفن کر، بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ہیں. لیکن فرق بہت سارے لوگ لیکن یہ جو اپنے بستروں پہ مرتے ہیں بیماریوں میں ڈوب کے، دیوال کے نیچے آ کے مر گئے، ان کو بھی شہید کہا گیا، لیکن یہ شہید حکمی ہے، حقیقی نہیں. اس لیے ان پر اس شہید کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے.